हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 4। एंड आज की इस वीडियो में हम कोनिक सेक्शन के जो पार्ट नंबर 4 है मतलब हाइपरबोला उसको कवर कर रहे होंगे एंड उसके साथ साथ उसके फॉर्मूला भी देख रहे होंगे एंड उसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 11.4 वो भी देख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले वही कॉन्सेप्ट याद करो जो मैंने आपको सारे वीडियो में लगभग बताए थे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोनिक क्या कहता है। फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल कोनिक यही कहता है कि एक फिक्स लाइन, एक पॉइंट से फिक्स लाइन के डिस्टेंस, फिक्स लाइन के ऊपर डिस्टेंस एंड फिक्स लाइन से उस फिक्स पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, वो बेसिकली उसका रेशियो बेसिकली एक कांस्टेंट आएगा, जो मैंने आपको लगभग सारे ही वीडियो में बोला था। तो इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि ये है एक फिक्स पॉइंट, ये है एक फिक्स लाइन, ये है एक फिक्स पॉइंट और उसके ऊपर लाइक सपोज एक पॉइंट है पी। तो कोनिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कोनिक जो कहता है वो क्या है, पी एफ बाई पी एल का जो रेशियो है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एंड वो कांस्टेंट ही एक्चुअली क्या है, वो कांस्टेंट ही एक्चुअली आपके पास ई मतलब इसेंट्रिसिटी आता है। अगर अगर ये इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 आता है तो हम बोलते हैं कि कोनिक जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है। एंड ई जो ई अगर लेस देन 1 हो तो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इलिप्स रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमने कवर कर लिया। और ई इक्वल टू 1 होता है तो पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, जो कि ये दोनों टॉपिक हमारा कवर हो गया था। तो आज के हमारा मेन मुद्दा है हाइपरबोला। तो चलिए उसको कवर करते हैं। देखो हाइपरबोला होने में क्या चाहिए, चाहिए पी, क्या था वो वाला पॉइंट, देखो क्या था, पी एफ और पी एल का जो रेशियो है, मतलब पी एफ और पी एल का जो रेशियो है वो क्या है, ई। और हाइपरबोला होने में ई ग्रेटर देन 1 चाहिए। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ई इक्वल टू 2 है और उसके हिसाब से हम ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ के लिए क्या चाहिए, पहले एक फिक्स लाइन चाहिए, ड्रॉ करो। फिर से क्या चाहिए, फिर से एक फिक्स पॉइंट चाहिए, एक फिक्स पॉइंट चाहिए। लाइक सपोज इधर कहीं पर होगा फिक्स पॉइंट और इधर होगा फिक्स लाइन और इधर होगा वो फिक्स पॉइंट। तो लाइक सपोज हमने 2 एज्यूम कर लिया, तो क्या हम एज्यूम कर सकते हैं कि पी एफ अगर 8 ले ले और पी एफ को 4 ले ले तो 8/4 इज नथिंग बट 2 होता है, जो कि हमारा इसेंट्रिसिटी है। तो हमने एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम कर लिया, कि पी एफ का जो रेशियो है, वो पी एफ का जो रेशियो है वो क्या है, 8 है। दैट मीन्स पी एफ का जो रेशियो है वो क्या है, 8 है। दैट मीन्स पॉइंट इधर कहीं पर आएगा। मानते हो कि नहीं, अगर ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट 8 है और ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट 4 है। तो नाउ क्या होगा, इसके इसके ऊपर डिस्टेंस क्या आएगा, 4 आएगा। तो अगर पॉइंट इधर, पॉइंट कहाँ पर हो सकता है वो सोचो। पॉइंट इधर हो सकता है, पॉइंट इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, पॉइंट इधर हो सकता है। तो ऐसे करके चलता रहेगा। कैसे, फिक्स पॉइंट से इस इस कर्व के ऊपर, इस कर्व से इसके ऊपर डिस्टेंस क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, जो कि ई है हमारा बेसिकली कांस्टेंट। तो ऐसे करते करते जो ग्राफ बनेगा वो लाइक सपोज ग्राफ ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है। अब ये क्या है इसका, ये बेसिकली डायरेक्ट्रिक्स है। ये फिक्स लाइन बेसिकली डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है और ये फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। एज वेल वेज एक ऐसा भी कर्व बनेगा, एक ऐसा भी कर्व बनेगा इस डायरेक्ट्रिक्स के सेम साइज में, मतलब इधर कहीं पर भी एक सेम, अगर ये पूरा डिस्टेंस 12 हो, अगर इधर भी एक डिस्टेंस क्या हो 12 हो, तो इधर भी है ना, इधर भी कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। कैसे ग्राफ बनेगा, पहले वो देखो। इस तरीके से कुछ पॉइंट मिलेगा, इस तरीके से कुछ पॉइंट मिलेगा, जो कि देखो अब कैसे हुआ वो देखो। इस फिक्स पॉइंट से क्या, इधर फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट से इस फिक्स लाइन के ऊपर डिस्टेंस एंड क्या, फिक्स पॉइंट से इस कर्व के ऊपर डिस्टेंस एंड इस कर्व से इस कर्व से इस फिक्स लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, उसका रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो कुछ इस तरीके से भी कर्व बन सकता है इसके ऊपर। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर ऐसे भी हो सकता है, हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो मतलब ग्राफ कर्व जो है ना, तो कुछ इस तरीके से भी बन सकता है। तो ना यही क्या है, यही हमारा फाइनल हाइपरबोला का कर्व है। तो इसका हमने आपको बेसिक समझा दिया है। तो ना अगर हम ये वाला, क्या ये वाला डायरेक्ट्रिक्स अगर इधर ड्रॉ कर दिए कहीं पर, तो क्या सेम कॉन्सेप्ट में हम बता सकते हैं कि इससे ये भी कर्व बनेगा और ये भी कर्व बनेगा। तो आप बोलेंगे कि हाँ दोनों बात क्या है, सेम ही है। तो मतलब एक हाइपरबोला में डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है,
एक हाइपरबोला में एक्चुअली दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, एक ये और एक ये। मतलब एक हाइपरबोला में कितना डायरेक्ट्रिक्स होता है? टू डायरेक्ट्रिक्स होता है। एंड इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों को सेट ऑफ हाइपरबोला बोलते हैं। तो ना बढ़ते हैं इसके प्रॉपर डायग्राम के ऊपर एंड इसको फॉर्मूला के ऊपर। इसका डायग्राम कैसे होगा वो देखो पहले। देखो इसका डायग्राम कैसा होगा। हाइपरबोला का डायग्राम कुछ कैसे होता है? हाइपरबोला का डायग्राम कुछ कैसा होता है? देखो इधर कहीं पर क्या होता है, इसको हाइपरबोला में इसको क्या बोलते हैं? इसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। और इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। और दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं इसका। क्या डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है? दो डायरेक्ट्रिक्स होता है, एक इधर और एक इधर। एक इधर और एक इधर होता है, दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। डायरेक्ट्रिक्स दो होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से कुछ हाइपरबोला बनता है, इस तरीके से। कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको याद रखना है। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए ई कॉमा जीरो। ये डायग्राम बेसिकली इलिप्स की तरह ही है। ये ए कॉमा जीरो होता है। ये एक्चुअली फोकस इधर कहीं पर फोकस वन होगा और इधर कहीं पर फोकस टू होगा। इस ये क्या होगा? माइनस ए ई कॉमा जीरो। तब बोलेंगे हाँ। हाइपरबो इलिप्स में भी क्या होता है? ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है? माइनस ए बाई ई होता है। इधर भी माइनस ए बाई, और इधर एक्स इक्वल टू क्या होता है? ए बाई ई होता है, बिल्कुल सेम। अब ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? हाइपरबो इलिप्स में भी ये कोऑर्डिनेट बेसिकली माइनस ए कोमा जीरो होता था, और ये यहाँ पर भी ए कोमा जीरो होगा। ठीक है। अब क्या करो, इसका इक्वेशन डेराइव करने, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला जब डेराइव करने जाओगे तब कैसे डेराइव होगा वो देखो। क्या होगा? इस कहाँ पर है? फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन के ऊपर डिस्टेंस क्या होगा? वो कंस्टेंट होगा। मतलब पहले ही जो बताया था आपको, ये इधर मतलब एक फिक्स पॉइंट से फिक्स कर्व के ऊपर डिस्टेंस। इधर भी कुछ ऐसा होगा, फिक्स लाइन से फिक्स कर्व के ऊपर डिस्टेंस। फिर इस कर्व से इसके ऊपर डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट इधर भी यूज होगा। इधर भी क्या होगा? यूज होगा। इधर क्या कर लो, इधर एक पॉइंट एज्यूम कर लो, एक्स कोमा वाई एक पॉइंट एज्यूम कर लो। तो बिल्कुल जैसे हमने हाइपरबोला में किया था प्रूफ, वैसे ही प्रूफ कुछ इधर भी होगा, कुछ इधर भी होगा। ये है फिक्स लाइन, मतलब इसके लिए तो फिक्स लाइन ये होता है ना। तो ये भी क्या है? इसके लिए फिक्स लाइन ही है बेसिकली। तो तो क्या हम बोल सकते हैं, अगर इसको एल बोल दें इस लाइन को, तो ये डिस्टेंस अगर पी हो, ये एफ हो और ये एल हो, तो क्या हम बोल सकते हैं पी एफ वन एंड पी एल जो है वो क्या होगा? ई होगा। अब पी एफ वन के बीच में डिस्टेंस क्या आप निकाल सकते हैं? पी एफ वन के बीच में डिस्टेंस, तो वो क्या होगा? देखो एक्स माइनस ऑफ ए ई का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा? नीचे होगा प्लस वाई माइनस ऑफ जीरो का होल स्क्वायर का अंडर रूट होगा, ये डिस्टेंस। तब बोलेंगे हाँ ठीक है। अब नीचे जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? देखो वो क्या होगा? मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? इधर तक तो एक्स है, ठीक है, इधर तक तो एक्स है। और ये पूरा डिस्टेंस जो है, मतलब ये पूरा डिस्टेंस क्या है? ये पूरा डिस्टेंस ए ई है, ठीक है। और हमको चाहिए ये वाला डिस्टेंस, तो मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? पूरा एक्स होगा। तो एक्स से अगर हम ए ई वाला घटा दे तो नीचे वाला ये वाला डिस्टेंस हमको मिल जाएगा। तो नीचे क्या होगा? नीचे होगा एक्स माइनस ऑफ ए बाई ई का मॉड, क्योंकि डिस्टेंस है, इज इक्वल टू क्या होगा? ई होगा। अब बोथ साइड क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, वही चीज़ कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। एक्स माइनस ऑफ ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ ए बाई ई का स्क्वायर। अब सिंप्लीफिकेशन जब करोगे, पूरा सिंप्लीफाई करोगे कैसे? जैसे
पैराबोला सिंपली मतलब इलिप्स का सिंप्लीफाई किया था, कुछ उस तरीके से ही सिंप्लीफाई करोगे। फिर सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या आएगा, देखो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा, फिर प्लस वाई स्क्वायर बाई क्या आएगा, ए स्क्वायर, वन माइनस स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, वन आएगा। तो आपके पास ये वाला पार्ट सॉल्व होके आ जाएगा। और जब आपके पास ये वाला पार्ट सॉल्व होके आएगा तो आप बोलेंगे कि ई क्या था, ई बेसिकली ग्रेटर देन वन था, तो वन माइनस ऑफ ई स्क्वायर बेसिकली लेस देन वन आ जाएगा, जो कि अब इससे क्या कर दो, एक एक कॉमन ले लो। जब एक नेगेटिव वन कॉमन लोगे तो आएगा स्क्वायर माइनस वन, जो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इधर भी कुछ ऐसे काम कर दो, स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस ऑफ वन इज इक्वल टू वन। अब क्या कर दो, अब स्क्वायर स्क्वायर माइनस वन को क्या कर दो, एक और पॉजिटिव टर्म बी स्क्वायर एज्यूम कर लो, एक और पॉजिटिव टर्म बी स्क्वायर एज्यूम कर लो, एंड इस इक्वेशन पे पुट कर दो। तो इक्वेशन कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बनेगा, और जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला है। और उसका इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, उसका इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आएगा वन प्लस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हो जाता है। तो इसको आप क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे, ये वाला और ये वाला भी याद रखना जरूरी है। अब क्या करो, लेटिस रेक्टम निकालो। अब लेटिस रेक्टम होता क्या है वो देखो पहले, देखो इधर क्या है, ये एक डायरेक्ट्रिक्स वन है, ये डायरेक्ट्रिक्स टू है, इधर कहीं पर एक फोकस होगा और उससे एक हाइपरबोला बनेगा, और इधर भी एक हाइपरबोला का पार्ट बनेगा, ब्रांचेस। इन दोनों को क्या बोलते हैं, ब्रांचेस ऑफ हाइपरबोला। मतलब इन दोनों को क्या बोलते हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं, ब्रांच ऑफ हाइपरबोला। इनको क्या बोलते हैं, ब्रांचेस ऑफ हाइपरबोला। तो क्या बोलते हैं, ब्रांचेस ऑफ हाइपरबोला बोलते हैं। तो ये बात दिमाग में बिठा लो। अब लेटिस रेक्टम कैसा होगा, ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट ए ई कोमा जीरो था। तो बेसिकली फोकल कॉर्ड क्या होता है इसके लिए, देखो इसके लिए फोकल कॉर्ड क्या होगा वो देखो पहले। फोकस से पास करने वाली एक ऐसा कॉर्ड जो कि हाइपरबोला के दोनों पार्ट में आता है, वो क्या होगा, फोकल कॉर्ड। मतलब ये क्या है, ये एक फोकल कॉर्ड है। तो एज वेल वेज इसके लिए भी एक फोकल कॉर्ड होगा, मतलब दोनों के लिए क्या होता है, एक फोकल कॉर्ड एग्जिस्ट करता है। दोनों के लिए एक फोकल कॉर्ड क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो बोले कि हाँ सर। अब फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड इसको क्या बोलते हैं, फोकल कॉर्ड बोलते हैं। अब फोकल कॉर्ड प्लस एक प्लस ये क्या था, ये बेसिकली ट्रांसवर्स था, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। मतलब फोकल कॉर्ड भी होना पड़ेगा और ट्रांसवर्स एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, एक ऐसी कॉर्ड। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, लेटिस रेक्टम है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा, कैसे बनेगा देखो, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा लेटिस रेक्टम, ये क्या है, इसके वजह से परपेंडिकुलर है। तो ठीक है, अब एक्सिस के ऊपर मतलब एक्स स्क्वायर बाई एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब इसमें अगर आप एक्स इक्वल टू ए ई पुट करोगे तो वाई इक्वल टू बनेगा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई प्लस माइनस का बी स्क्वायर बाय। तो मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या है, ए ई कोमा बी स्क्वायर बाय, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा ए ई कोमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए। तो नाउ लेटिस रेक्टम का जो लेंथ है वो क्या होगा, लेटिस रेक्टम का जो लेंथ होगा टू बी स्क्वायर बाय ए आएगा, क्योंकि ये पार्ट बी स्क्वायर बाय ए है और ये पार्ट भी बी स्क्वायर बाय है। तो ओवरऑल क्या आएगा, टू बी स्क्वायर बाय ए होगा, जो कि हमारा फिर से एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, जिनको आप क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे। और फिर से आता है ट्रांसवर्स एक्सिस का, फिर से आता है ट्रांसवर्स एक्सिस का जो क्या आता है, जो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब इतना तक क्या होगा, ए कॉमा जीरो होगा। देखो ना, इसमें इसमें वाई इक्वल टू जीरो पुट कर दो तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस ऑफ ए आएगा, और जो कि हमारा इस हाइपरबोला का वर्टेक्स बनेगा ए कॉमा जीरो। तो ये वाला पॉइंट क्या है, ए कॉमा जीरो, और ये वाला पॉइंट भी क्या है, ए है, और ये वाला पॉइंट भी क्या है, ए है। तो मतलब इस लेंथ क्या होगा, लेंथ टू ए होगा। तो ना यही है इसका मेन कॉन्सेप्ट। और दूसरा एक हाइपरबोला फिर से एग्जिस्ट करता है, वो इसमें दिखा देता हूँ वो क्या है। एक तो एक तो आपके पास हाइपरबोला कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, फिर यह है नंबर वन हाइपरबोला। फिर दो नंबर हाइपरबोला जो आपके पास एग्जिस्ट करता है वो कुछ लाइक दैट होता है, मतलब ये वाला हाइपरबोला होता है। तो इसको हमने कवर कर लिया, और इसको क्या कवर नहीं कर सकते, देखो इसके लिए, देखो पहले देखो इसको लिए कैसे जज करोगे, ये वाला हाइपरबोला है इसके लिए। तो देखो कैसे हाइपरबोला को बनाया गया है, वो देखो जीरो जीरो होता है, इसका सेंटर जीरो जीरो होता है। सेंटर क्या होता है, सेंटर जिसमें जिसमें ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस जहाँ पर मीट करता है वही क्या होता है, इसके सेंटर होता है। तो सेंटर जीरो जीरो है, और ट्रांसवर्स एक्सिस का जो टोटल लेंथ है वो क्या आता है, वो एक्चुअली टू ए आता है। तो ये बेसिकली ओवरऑल क्या होगा, ये ओवरऑल टू ए ही होगा। और ऊपर तक क्या होगा, ऊपर तक टू बी होगा, क्या मानते हैं कि नहीं।
तो ऊपर तक क्या होगा, टू बी होगा। फिर फोकस क्या था, प्लस माइनस ऑफ ए कॉमा जीरो, ये तो ठीक है। और ये क्या था, प्लस माइनस ऑफ ए बाई ई होता है, ठीक है। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला तो यही था, हमने पढ़ा है लेटिस रेक्टम को लेंथ भी यही होता है। तो अब कोऑर्डिनेट, अब पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट तो हमने बताया था कैसे कोऑर्डिनेट, जिसको आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और बाकी जो पार्ट है वो आपके काम की चीज़ नहीं है, तो क्या कर दो, उसको डिलीट मार दो, उसको डिलीट मार दो। ये वाला पार्ट क्या कर दो, ये वाला पार्ट आपके लिए नहीं है। नाउ अब आते हैं दूसरा टाइप ऑफ फॉर्मूले में। दूसरा टाइप ऑफ फॉर्मूले में देखो क्या होता है, इस टाइप ऑफ फॉर्मूले में ए होता है क्या, ए होता है नेगेटिव और बी होता है पॉजिटिव। क्यों क्यों पॉजिटिव होता है, देखो क्योंकि वाई एक्सिस में पॉजिटिव है लेकिन एक्स एक्सिस में क्या है, नेगेटिव वाला पार्ट है। एंड इसका इक्वेशन भी सेम सेम टू सेम होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव वन होता है, ठीक है। ये जीरो जीरो होता है। फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर से वही बात करो, कोऑर्डिनेट को आपस में इंटरचेंज कर दो एंड ए को बी बना दो और बी को ए बना दो। यही बेसिक फॉर्मूला है किसके लिए, ये वाला, ये हाइपरबोला के लिए। देखो ना, टू बी होगा, टू ए होगा, इसको क्या कर दो, पहले इंटरचेंज करो। कैसे इंटरचेंज होगा, पहले इंटरचेंज में क्या होगा, जीरो कोमा प्लस माइनस ऑफ ए ही बनेगा। फिर ए को क्या चेंज कर दो, बी चेंज कर दो, प्लस माइनस ऑफ बी ई। देखो इसका फॉर्मूला भी ये है। तो पहले एक्सिस को पहले इंटरचेंज करो, फिर ए बी को इंटरचेंज कर दो। यही इसका क्या है, बेसिक फंडा है। और इसको कैसे पहचानोगे कि ये इस टाइप का हाइपरबोला है, इसमें क्या आएगा, नेगेटिव वन आएगा। और बाकी सब फॉर्मूला इस टाइप का ही है, इक्वेशन इसी टाइप का है। तो इधर तक तो आपको लिए चमक गया लगता है। अब चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो ये आज का बेसिक पहला एक्सरसाइज। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए फाइंड करो, फिर बी फाइंड करो, फिर ई फाइंड करो, फिर फॉर्मूले में क्या करो, फॉर्मूले में से पुट करके आंसर बता दो। फॉर्मूले पे पुट करके क्या कर दो, आंसर आंसर बता दो। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू वन। मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म वन के बारे में बात करा गया है। तो मतलब इसको एक्स स्क्वायर बाई फोर स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर बाई थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू वन बोल सकते हैं। तो जिधर ए क्या है, ए होगा फोर और बी होगा क्या, थ्री। तो मतलब पहली बात तो ए भी निकल गया। अब ई कैसे निकलेगा, ई का फॉर्मूला आपके पास है, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर बाई स्क्वायर होता है। मतलब ये होगा, देखो फॉर्मूले में जाऊँ, देखो क्या फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर होता है। तो यही फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पर पुट किया गया है। तो नाउ ए स्क्वायर क्या है, फोर स्क्वायर 16, थ्री स्क्वायर 9 और नीचे ए स्क्वायर मतलब 16, और जो कि अल्टीमेटली 5/4 आएगा। तो मतलब ई क्या है, ग्रेटर देन वन है। तो इससे भी आप जांच कर सकते हो कि ये एक हाइपरबोला बनेगा। और हाइपरबोला कैसा बनेगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव वन है तो हाइपरबोला कैसा बनेगा, हाइपरबोला कुछ इस तरीके से बनेगा। तो नाउ अब क्या पूछा है, इसके लिए पहले बात तो फोकस पूछा है। फोकस मतलब दोनों फोकस के बारे में बात किया गया है। मतलब जीरो क्या है, प्लस माइनस ऑफ ए ई कॉमा जीरो है फोकस। तो प्लस माइनस ऑफ ए कितना है, ए है फोर और ई कितना है, 5/4 कॉमा जीरो, जो अल्टीमेटली क्या होगा, प्लस माइनस ऑफ 5,0 होगा। पहली बात तो फोकस पूछा है। फिर फोकस के बाद आता है क्या आता है, फिर फोकस के बाद आता है लेटिस रेक्टम का लेंथ। लेटिस रेक्टम का जो लेंथ है क्या होगा, टू बी स्क्वायर बाई ए होगा। टू बी स्क्वायर कितना है, थ्री थ्री ज़ा 9 और ए कितना है 16, मतलब 9/8 बनेगा। और भार्टेक्स क्या, और भार्टेसिस क्या होगा, भार्टेसिस होता है क्या होता है, भार्टेसिस दो टाइप ऑफ भार्टेसिस होता है। एक होता है एक्स एक्सिस में और एक होता है वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में क्या होगा, एक्स एक्सिस में बेसिकली जीरो कोमा प्लस माइनस ऑफ ए होगा। और वाई एक्सिस में क्या होगा, जीरो जीरो कोमा प्लस माइनस ऑफ बी होगा। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर ठीक है। तो भार्टेसिस क्या होगा, भार्टेसिस भार्टेसिस एक्स एक्सिस में होगा प्लस माइनस ऑफ ए कोमा जीरो। और वाई एक्सिस में क्या होगा, वाई एक्सिस में जीरो कोमा प्लस माइनस ऑफ बी होता है। तो मतलब प्लस माइनस ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 4,0 होगा। और वाई एक्सिस में क्या होगा, जीरो कोमा प्लस माइनस ऑफ क्या होगा, 3 होगा। इधर थोड़ा सा करेक्शन कर लो, क्या करेक्शन कर लो, ये टू बी स्क्वायर बाई ए है, ए स्क्वायर नहीं, मतलब ए कितना है, 4 है। मतलब 9/2 इज माई करेक्ट आंसर। तो इसेंट्रिसिटी भी हमने निकाल लिया, फोकस भी निकाल लिया, लेटिस रेक्टम भी निकाल लिया। और यही हमको क्या निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या कर दो, एक नेगेटिव वन कॉमन ले लो। क्या था क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन था एक्स वाई स्क्वायर बाई 9 एक्स स्क्वायर बाई 27, वाई स्क्वायर बाई 9 वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 27 इज इक्वल टू क्या था, वन था। ये था 2 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें क्या करो, एक नेगेटिव वन, एक नेगेटिव कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर बाई 27 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9
इज इक्वल टू -1 होगा, जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 2 से मैच कर रहा है। क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। तो ए भी निकाल लो। तो इसका क्या स्क्वायर बनता है? तो अब उनकी नजर इसका कोई स्क्वायर नहीं बनता। तो मतलब इसको √27 का होल स्क्वायर लिख दो, एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर लिख दो इज इक्वल टू 1। तो ना इसमें ए इक्वल टू क्या बनेगा? 27 को क्या 3 × 3 × 3 लिख सकते हो। तो इसमें 3 निकल जाएगा, मतलब 3√3 इज माई करेक्ट ए। और बी क्या है? बी 3 है। तो मतलब ए बी तो हमारे पास आ गया। अब क्या निकालो? अब ई का वैल्यू निकालो। ई इक्वल टू क्या होगा? ई होगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ये, ए स्क्वायर मतलब कितना, क्या 27, और बी स्क्वायर क्या था? 9 था। और फिर नीचे क्या होगा? ए स्क्वायर होगा, मतलब 27 होगा। तो 27 और 9 कितना होता है? 27 और 9 क्या होता है? 36 होता है। मतलब 6 बटे क्या होगा? 6 बटे ए होगा। मतलब नीचे क्या होगा? नीचे होगा ये बी स्क्वायर क्या था? बी स्क्वायर इक्वल टू 27 था। ठीक है। अब 27 जब इधर पुट करोगे तो नीचे भी क्या आएगा? देखो फॉर्मूला क्या था इसका? इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या आता है? इसमें बी स्क्वायर आता है नीचे। तो इसमें भी नीचे क्या पुट करो? इसमें भी नीचे बी स्क्वायर पुट करो। इसमें नीचे क्या पुट करो? बी स्क्वायर पुट करो। तो बी स्क्वायर एक्चुअली है क्या? 3 स्क्वायर है। तो मतलब 6/3 होगा। तो जो कि अल्टीमेटली क्या होगा? 2 होगा। तो सेंट्रिसिटी क्या आ गया? सेंट्रिसिटी हमारे पास आ गया 2। और ए और बी का भी वैल्यू है। तो निकालो पहले लेटिस रेक्टम का लेंथ निकालो। तो लेटिस रेक्टम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? इंटरचेंज कर दो, मतलब ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर बाई बी होगा। क्या होगा? 2 ए स्क्वायर बाई बी होगा। 2 ए स्क्वायर बाई बी होगा। 2 ए स्क्वायर बाई बी होगा, मतलब 2 ए स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर कितना है? 27 है। और बी कितना है? बी बेसिकली 3 है। 18 होगा इसका करेक्ट आंसर। और लेटिस रेक्टम निकल गया, इसेंट्रिसिटी भी निकल गया। अब क्या निकालो? अब निकालो फोकस निकालो। प्लस माइनस ऑफ क्या होगा? सॉरी, इसमें इसके लिए फोकस क्या होगा? क्योंकि ये इस तरीके से है, तो मतलब इसके लिए 0, प्लस माइनस ऑफ क्या होगा? बी ई होगा। तो 0, प्लस माइनस ऑफ बी कितना है? बी आपके पास है 3 और ई कितना है 2। मतलब 0, प्लस माइनस ऑफ 6 होगा इसके लिए। और भारटेसिस क्या होगा? भारटेसिस होगा एक होगा प्लस माइनस ऑफ ए ई। ए कितना है पहले? 3√3, 0 होगा। और दूसरा भारटेसिस क्या होगा? 0, प्लस माइनस ऑफ 3 होगा। तो ये इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। और 3 नंबर आपके लिए होमवर्क रहेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है। फिर आते हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चन पे। देखो कैसे करोगे। 4 नंबर क्वेश्चन। इन सब क्वेश्चन के लिए क्या करो? इन सब क्वेश्चन के लिए कॉन्स्टेंट पहले 1 बनाने की कोशिश करो। कैसे होगा? एक्स स्क्वायर -9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या करो? इससे पूरा डिवाइड कर दो, इधर भी डिवाइड कर दो। 576 इज इक्वल टू 1। मतलब एक्स स्क्वायर बाई 576/16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 576 ÷ 9 इज इक्वल टू 1। आप इसको होल स्क्वायर में तब्दील करो। कैसे होगा? ये किसका स्क्वायर होता है? ये बेसिकली क्या 24 का स्क्वायर होता है? चेक करो। 24 × 24 क्या होता है? हाँ, ये 24 का स्क्वायर होता है। मतलब एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा? 24/4 होगा। और ये क्या होगा? वाई स्क्वायर बाई 24/9 होगा। 24/3 का स्क्वायर होगा। अब क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है? 6 का स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर बाई क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है? 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 1 हो रहा है, जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है। अब ए का वैल्यू लिख दो 6, बी का वैल्यू लिख दो 8, ई का वैल्यू निकालो। क्या होगा? ई का वैल्यू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और नीचे क्या होगा? देखो नीचे, देखो नीचे क्या है? नीचे ए स्क्वायर है। नीचे ए स्क्वायर लिख दो। तो मतलब ए स्क्वायर क्या है? 36, 64, और ए स्क्वायर कितना है? 36, जो कि अल्टीमेटली 10/6 होगा, जो कि 5/3 होगा। ये क्या है? इसेंट्रिसिटी है। तो तीनों वैल्यू आपके पास आ गया। अब सिर्फ आंसर निकालो। फोकस क्या होगा? प्लस माइनस ऑफ ए ई कोमा 0। ए कितना है? ए है 6। ई कितना है? ई है 5/3, 0। दैट इम्प्लाइज प्लस माइनस ऑफ 10, 0। फिर आता है लेटिस रेक्टम का लेंथ। लेटिस रेक्टम का लेंथ क्या होगा? 2 b² बाई ए होगा, जो कि b² कितना है? 8। और ए कितना है? ए है 6, 8/3, 64 है। ये क्या है?
सिक्स टू बी स्क्वायर मतलब 64/6, दैट इम्प्लाइज 64/3। ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ऐसे भी कुछ इधर 9 कॉमन लो, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट होगा, तो ये होगा x² बाई 9 मतलब 6 और 9 को 3 का स्क्वायर माइनस y² बाई, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 6/√5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इसका ये क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, और जो कि सॉल्व होके x² बाई 2 स्क्वायर y² बाई 6/√5 का होल स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू -1, जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। अब इससे ए बी और सी का वैल्यू निकाल के आप क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो। सेम एज वेल वेज इसमें भी आप कर सकते हो, इसमें भी सेम ही फंडा लगेगा, इसमें भी -1 कॉमन लो और फिर कर लो, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। फिर आते हैं 7 और 8 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला गया है, आपको भार्टेसिस दे दिया गया है और फोकस दे दिया गया है। फोकस देख के आपको पता होना चाहिए कि फोकस किस में है, एक्स एक्सिस में, दैट मीन्स कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो फोकस दिया गया है +-3,0 आपका क्या है, फोकस है। तो फोकस बेसिकली क्या होता है, +-AE,0 होता है। तो आप बोलेंगे हाँ सर, मतलब AE = 3, जो कि कंपेयर करके हमें मिल गया, जो कि हमें कंपेयर करके मिल गया। नाउ ये ए निकल गया। अब दूसरा क्या है, वर्टिसेस है। वर्टिसेस में एक्स एक्सिस में मतलब 2,0, तो एक्स एक्सिस में वर्टिसेस कैसा होता है, +-A,0 होता है। तो मतलब इससे ए इक्वल टू क्या निकल जाएगा, A = 2 निकल जाएगा कि नहीं, हाँ A = 2 है, और A = क्या है, 3 है, और E = क्या बन जाएगा इससे, जब ये इसमें पुट करोगे तो ये सिंप्लीफाई होकर A = 2 निकालोगे, मतलब 3/2 होगा, और जो कि क्या है, ग्रेटर देन होना, मतलब क्या है, मतलब ठीक है हमारा, मतलब आंसर ठीक है, A = 3/2। इक्वेशन लिखो, इक्वेशन कैसा होगा, इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, और एक बी चाहिए। बी कैसे निकलेगा वो देखो। बी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला है कि E = B² बाई A²। नीचे क्या होता है, नीचे A² होता है। देखो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, ये वाला फॉर्मूला, तो ये वाला फॉर्मूला इधर यूज़ करो। नीचे क्या होगा, नीचे A² होगा, तो इसमें क्या करो, फॉर्मूला को पुट करो। E = क्या है, 3/2 है, E = 3/2। A = क्या है, 2 है, A = 2 है, B², A = 2 है मतलब 4। 4 आप क्या करो, बहुत सारे होल स्क्वायर कर दो, मतलब 9/4, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर इधर रहेगा B² + 4, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, और B² = क्या रहेगा, 5 रहेगा, और B = ±√5 होगा आपका, ±√5 होगा। तो जब जब ±√5 होगा, दैट मीन B = मतलब B = √5 होगा। तो हमारे पास ए और बी सारे फॉर्मूले निकल गया। अब इक्वेशन लिख डालो, कैसे होगा इक्वेशन, x² बाई ए कितना है, 2, 2 टू द 4, माइनस y² बाई बी स्क्वायर का वैल्यू √5 है, मतलब 5 होगा, इज इक्वल टू 1, इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्या बोला गया है, वर्टिसेस है, वर्टिसेस है 0, ±5। क्या यही वर्टिसेस है, 0, ±, फोकस है 0, और फोकस है 0, ±8। तो मतलब दोनों वाई एक्सिस में है, दैट मीन्स ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो जब जब इस तरीके से बनेगा तो मतलब वर्टिसेस क्या होगा, 0, ±b होगा, तो मतलब B = क्या होगा, 5 होगा। और इधर देखो, इधर क्या होता है, ऐसे ±b ही होता है फोकस इसका, तो BE = क्या होगा, 8 होगा। तो नाउ क्या कर दो, b का वैल्यू निकाल गया। अब b का वैल्यू क्या कर दो, इधर पुट कर दो। जब पुट करोगे तो तब आपके पास E = क्या आएगा, 8/5 आएगा। तो मतलब ई का वैल्यू भी निकल गया। अब इससे क्या करो, बी का वैल्यू निकालने की कोशिश करो। तो E = आपके पास क्या फॉर्मूला है, आपके पास फॉर्मूला है A² + B², और नीचे क्या होगा, नीचे भी B² होगा। तो ना अब क्या होगा, E² क्या होगा, E² क्या होगा, A² + B²। तो E² ई का वैल्यू क्या है, 8, मतलब 8/5 का होल स्क्वायर। अब B² क्या है, 5 का होल स्क्वायर, और A² हमको निकालना है, और क्या होगा, इधर 5² होगा। ये 5² से 5² कैंसिल होगा, 64 माइनस 25 इज इक्वल टू क्या होगा, A² होगा। और A = क्या होगा, जब ये नेगेटिव करोगे तब आपके पास क्या आएगा, तब आपके पास तब आपके पास क्या आएगा, ए का वैल्यू आएगा, A² का वैल्यू आएगा 39। तो इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें A² ही चाहिए। नाउ इक्वेशन क्या होगा, नाउ इक्वेशन होगा x² बाई A²। क्या है, 39। फिर आएगा y² बाई बी स्क्वायर क्या है, 5 5 25 इज इक्वल टू 1, नहीं -1 होगा, क्योंकि ये अपवर्ड हाइपरबोला है। नाउ आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। फिर इसमें क्या दिया, वर्टिसेस दिया गया है, तो इसको क्या किससे कंपेयर करो, वर्टिसेस 0, ±3 दे दिया गया है, तो वर्टिसेस क्या होगा,
मतलब वाई एक्सिस में मतलब 0 प्लस माइनस ऑफ बी होगा, और इसमें फोकस दे दिया गया है 0 प्लस माइनस ऑफ 5। तो फोकस कैसा होता है, 0 प्लस माइनस ऑफ बी ई होता है। दैट मीन्स बी इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। और जब जब बी इक्वल टू 5 होगा तो मतलब इधर बी इक्वल टू क्या बना था, 3 बना था। अब 3 को इधर पुट कर दो, मतलब ई इक्वल टू क्या आएगा, 5/3 आएगा। ई इक्वल टू क्या आया, 5/3 आया। तो क्योंकि वाई एक्सिस में है सब कुछ, दैट मीन्स ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो नाउ क्या होगा, देखो ई का फॉर्मूला आपके पास क्या था, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, नीचे बेसिकली बी स्क्वायर आएगा। तो नाउ स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो नाउ ई का वैल्यू पुट कर दो, 5/3 का होल स्क्वायर, और बी का वैल्यू क्या है, 3 स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर उड़ गया, 25 माइनस ऑफ 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 16 होगा। तो यही आपको चाहिए था। तो इक्वेशन कैसा होगा, इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है 16, फिर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना है 9, इज इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नंबर अगले क्वेश्चन पे क्या बोला है, फोकस बोला गया है प्लस माइनस ऑफ 5,0 एंड द ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ 8। मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस का जो टोटल लेंथ है वो क्या दिया गया है। मतलब अगर मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊं, मतलब कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या है, ये पूरा क्या है ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ, जो कि हमें दे दिया गया है 8। मतलब ये जो लेंथ है पूरा 8 दे दिया गया है। और क्या दिया है, और दिया गया है फोकस प्लस माइनस ऑफ 5,0, और दिया है फोकस प्लस माइनस ऑफ 5,0 दिया गया है फोकस। तो नाउ आप कंपेयर करो, क्योंकि ये 8 है मतलब 2a इज इक्वल टू 8 है, क्योंकि ये पूरा लेंथ ही आपके पास क्या था, 2a था। तो मतलब a इक्वल टू क्या है, 4 है। तो मतलब a का वैल्यू तो निकल गया आपके पास। अब क्या चाहिए, b का वैल्यू चाहिए। अब फोकस क्या है, फोकस प्लस माइनस ऑफ a, 0 होता है, और इससे ए ई इक्वल टू क्या निकल गया, 5 निकल गया। अब इसको इधर फॉर्मूले में पुट करो तो ई इक्वल टू क्या आएगा, 5/4 आएगा। तो जब ई इक्वल टू 5/4 आएगा, और हाइपरबोला भी कैसा है, इस तरीके से है, तो इसका इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर आएगा। दैट इम्प्लाइज स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ई स्क्वायर का वैल्यू क्या था, 5/4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना था, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो ना काटा पीटी करो, 4 से 4 कैंसिल आउट, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और दैट इम्प्लाइज बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, 9, जो कि हमें चाहिए। तो नाउ इक्वेशन लिख डालो, कैसा होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब 16, और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मतलब 9 इज इक्वल टू 1 होगा, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नाउ 11 नंबर क्वेश्चन, फोकस दे दिया गया है, फिर से फोकस वाई एक्सिस में है प्लस माइनस ऑफ 13, क्योंकि वाई एक्सिस में है तो फोकस कैसा होगा, प्लस माइनस ऑफ बी ई होगा। दैट इम्प्लाइज बी ई इक्वल टू क्या बनेगा, 13 बनेगा। और कॉन्जुगेट एक्सिस दिया गया है, मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा। और कॉन्जुगेट एक्सिस, इसके लिए कंजुगेट एक्सिस क्या होता है, इसके लिए ये है ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये है कंजुगेट एक्सिस। और इसके लिए कॉन्जुगेट एक्सिस क्या बनता है, इसके लिए कंजुगेट एक्सिस बेसिकली 2a ही बनता है। देखो फॉर्मूले में चेक करो, देखो क्या बना है इसमें लिए, कंजुगेट एक्सिस बेसिकली 2a ही बना। मतलब जब जब ऊपर होगा उसके लिए कंजुगेट एक्सिस भी 2a होगा। तो मतलब कंजुगेट एक्सिस क्या है, 2a इक्वल टू 24 दिया गया है, और a इक्वल टू 2 दिया गया है। और a इक्वल टू से b का वैल्यू निकालो, कैसे निकलेगा, b इक्वल टू क्या क्या है, 13 है। इसको यूज़ करो, इसको क्या करो, यूज़ करो। कहाँ यूज़ करोगे, क्योंकि इसका ए का वैल्यू पुट करने की कोई जगह नहीं है, मतलब इससे निकाले कुछ भी नहीं निकलेगा। तो एक काम करो, आप फॉर्मूले में पुट करो, स्क्वायर का फॉर्मूले में स्क्वायर पुट करो। स्क्वायर इक्वल टू क्या था, स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या था, स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। और स्क्वायर बी स्क्वायर को बेसिकली ई बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, जो कि हमारे पास गिवन है, क्या है 13 है। तो 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर भी गिवन है, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। और दैट इंप्लाइज बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 169 माइनस 144, दैट इंप्लाइज 24। तो मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल गया, 25 भी निकल गया। तो ए बी तीनों में तीनों निकल गया। तो मतलब इक्वेशन कैसा होगा, मतलब इक्वेशन कुछ कैसा निकल कैसा होगा, इक्वेशन कुछ एक्स स्क्वायर बाई 25, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई 144 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि अपर अपर हाइपरबोला है। अब ना ये क्वेश्चन देखो, फोकस दे दिया गया है, और लेटिस रेक्टम का जो लेंथ है वो दिया गया है। तो ये क्वेश्चन देखो, फोकस प्लस माइनस ऑफ फोकस फोकस क्या दिया गया है, प्लस माइनस ऑफ 3 रूट 5 प्लस माइनस ऑफ 3 रूट 5 कॉमा 0 दे दिया गया है।
और लेटिस रेक्टम का जो लेंथ है वो बेसिकली 8 दिया गया है। लेटिस रेक्टम का जो लेंथ है वो 8 दिया गया है, मतलब फोकस एक्स एक्सिस में है, तो क्या होगा, प्लस माइनस ऑफ ए ई कोमा 0 होता है। और जब इससे ये कंपेयर करोगे तो ए ई इक्वल टू 3√5 बनेगा। और लेटिस रेक्टम का जो लेंथ है किसके लिए, इसके लिए जो लेटिस रेक्टम का जो लेंथ है वो क्या आता है, 2 b² बाई ए आता है। दैट इम्प्लाइज b² इक्वल टू क्या होगा, 4a बन जाएगा। b² इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4a बन जाएगा। तो इसको कहाँ पुट करोगे, इसको आप बेसिकली पुट करोगे, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या होगा, इधर इधर होगा ए स्क्वायर प्लस b² होगा, मानते हो कि नहीं। अब ए को इधर पुट करो, क्या है 3√5, मतलब 3√5 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। और b² इक्वल टू क्या था, b² इक्वल टू 4a था, प्लस ए स्क्वायर लिख दो। तो ए स्क्वायर प्लस 4a, और ये क्या बनेगा, 9 5 माइनस ऑफ 45 इज इक्वल टू 0 बनेगा। क्या ऐसा ही बनेगा, क्या ये वाला फॉर्मेट बनेगा आपके पास, देखो ठीक से गौर करो, क्या ये वाला क्वाड्रेटिक आपके पास बनेगा। तो आप बोलेंगे कि हाँ, कि ये वाला क्वाड्रेटिक बनेगा। तो जब ये वाला क्वाड्रेटिक बनेगा, क्या इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसका दो फैक्टर सॉल्व नहीं कर सकते, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि प्लस 5 ऑफ ए, सॉरी 9 ऑफ ए माइनस ऑफ 5 ऑफ ए माइनस ऑफ 45 इज इक्वल टू 0। और जब इससे ए कॉमन लोगे ए प्लस ऑफ 9 होगा, जब इससे माइनस ऑफ 5 कॉमन लोगे तो ए प्लस ऑफ 9 होगा, इज इक्वल टू 0। मतलब ए इक्वल टू 9 बनेगा, -9 बनेगा, और ए इक्वल टू क्या बनेगा, 5 बनेगा। क्या यही दो फैक्टर बनेंगे, तो बोलेंगे कि हाँ सर यही दो फैक्टर बनेंगे। अब ये दोनों फैक्टर लेके ऊपर वाला फॉर्मूले में पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा बी का वैल्यू आ जाएगा, मतलब b² का वैल्यू, ए का वैल्यू अगर -9 है, 4 इंटू -9 है 36 आएगा एक b² का वैल्यू। और दूसरा b² का वैल्यू जब ए इक्वल टू 5 होगा तो क्या बनेगा, 20 बनेगा। तो मतलब एक इक्वेशन x² बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 81। फिर y² बाई, जब ये वाला होगा -36 होगा, तो -36 माइनस +1 बन जाएगा, और इधर क्या बनेगा, 1 बनेगा। पहला इक्वेशन तो ये है, तो ये क्या बन गया, ये बेसिकली इलिप्स ही बन गया। फिर दूसरा देखो, फिर दूसरा क्या बनेगा, x² बाई ए स्क्वायर, मतलब 25 माइनस y² बाई b² 20 इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये 1 बनेगा। यही हमारे पास, ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड हाइपरबोला है। और ये क्या है, ये बेसिकली क्या बन गया, इलिप्स बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया, इलिप्स बन गया, जो कि हमारा आंसर नहीं है। और ये क्या बन गया, ये हमारे पास हाइपरबोला बन गया, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नो बरो अगले क्वेश्चन की ओर, 13 नंबर क्वेश्चन, क्या फोकस दे दिया गया है, फिर से फोकस प्लस माइनस ऑफ ए कॉमा 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में है। और लेटिस रेक्टम का जो लेंथ है वो 12 दिया गया है, मतलब लेटिस रेक्टम का लेंथ क्या होता है, 2b² बाई ए होता है, मतलब 2b² बाई ए क्या होगा, 12 होगा। और जब सॉल्व करोगे b² इक्वल टू क्या आएगा, 6a आएगा। तो ये आपके पास पहला इक्वेशन हो गया। फिर दूसरा इक्वेशन देखो, ए ई इज इक्वल टू 4 है इससे। तो अब ए को कहाँ पुट करो, आपके पास फिर से एक फॉर्मूला है, ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस b²। क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है तो पैराबोला इसी तरफ बनेगा। तो जब इसी तरफ बनेगा तो ये इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आएगा। और इसमें क्या पुट करो, इसमें ये वाला ला के पुट कर दो, 16 माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ 6 है, मतलब ए स्क्वायर प्लस 6 है माइनस 16 इज इक्वल टू 0। क्या ये होगा, तब बोलेंगे हाँ यही होगा। तो ना इससे क्वाड्रेटिक कैसे निकलेगा, 8 2 से 16, मतलब ए स्क्वायर प्लस ऑफ 8 ऑफ ए माइनस ऑफ 2 ऑफ ए माइनस ऑफ 16 इज इक्वल टू 0 होगा। तो ए कॉमन लो, क्या आएगा, ए प्लस ऑफ 8 होगा, फिर माइनस ऑफ 2 कॉमन लो, फिर से ए प्लस ऑफ 8 आएगा इज इक्वल टू 0। तो ए प्लस ऑफ 8 और ए माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो इससे ए का दो वैल्यू निकलेगा, 8 और माइनस ऑफ 2। और जब ए इक्वल टू 8 बनेगा, जब ए इक्वल टू 8 बनेगा तो बी इक्वल टू देखो क्या बनेगा, b² इक्वल टू क्या बनेगा, 80 48। और जब ए इक्वल टू -2 होगा तो b² इक्वल टू क्या बनेगा, -12 बनेगा। तो पहले दो इक्वेशन कैसा बनेगा, इससे जो इक्वेशन निकलेगा वो कैसा होगा, x² बाई ए स्क्वायर, मतलब 64। फिर माइनस ऑफ y² बाई b² कैसा होगा, b² होगा इज इक्वल टू 1 होगा पहला इक्वेशन। फिर दूसरा इक्वेशन कैसा होगा वो देखो, दूसरा इक्वेशन क्या होगा, इससे निकलने वाली इक्वेशन क्या होगा, x² बाई ए स्क्वायर 4। फिर b² में नेगेटिव है, मतलब b² बाई, सॉरी, फिर क्या होगा y² बाई
12 इज इक्वल टू 1, मतलब ये क्या क्लास हो गया, जो कि एक क्या क्या होता है, जो कि एक इलिप्स होता है, जो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं होगा और ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। फिर कुछ इस तरीके से वर्टिसेस क्या है, प्लस माइनस ऑफ 7,0, वर्टिसेस प्लस माइनस ऑफ 7,0, प्लस माइनस ऑफ 7,0, मतलब इसको एक्स एक्सिस में मतलब प्लस माइनस ऑफ a,0 से कंपेयर करो और a इक्वल टू क्या पे क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू 7 मिल जाएगा। और क्या था e इक्वल टू, और क्या था e इक्वल टू 4/3 था, e इक्वल टू क्या था 4/3, e इक्वल टू क्या था 4/3। इससे क्या निकालो, इससे b का वैल्यू निकालो, कैसे निकलेगा, अब b का वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि वर्टिसेस क्या है इसकी, जो वर्टिसेस है वो क्या है प्लस माइनस ऑफ 7, मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा, है कि नहीं। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर कुछ इस तरीके से ही बनेगा। तो जब इस तरीके से बनेगा तो क्या होता है, ई ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर का प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ई का वैल्यू क्या है 4/3 और ए का वैल्यू क्या है 7 है, इसका होल स्क्वायर, तो इसका 49 प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब क्या करो, 28/3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 49 इज इक्वल टू बी होगा, बी स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर होगा। तो नाउ इससे क्या बी का वैल्यू निकलेगा, क्या होगा बी का वैल्यू देखो, बी स्क्वायर इक्वल टू नीचे क्या होगा 9 होगा, इधर 28 × 28 क्या होता है देखो, 28 × 28 784 बनेगा, 784 माइनस 49 × 9 क्या बनेगा, 441 बनेगा, जो कि अल्टीमेटली 343/9 बनेगा। और हमारे पास जो हाइपरबोला होगा उसका इक्वेशन x² मतलब 49 और y² 343/9 इज इक्वल टू 1 बनेगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड हाइपरबोला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोकस दिया गया है 0, प्लस माइनस ऑफ √10, तो मतलब वाई एक्सिस में है, तो मतलब हाइपरबोला कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो मतलब इसको किससे कंपेयर कर सकते हो, प्लस माइनस ऑफ बी से कंपेयर कर सकते हो, दैट मीन्स बी इक्वल टू क्या आएगा √10 आएगा। और आपके पास मतलब वो क्या है पैराबोला, मतलब हाइपरबोला 2 3 से पास कर रहा है, तो क्या हाइपरबोला, ऐसी एक हाइपरबोला का इक्वेशन लिखो, x² बाई y² बाई b² माइनस x² बाई x² इज इक्वल टू क्या होगा -1 होगा, सॉरी इज इक्वल टू +1 होगा, मानते हो कि नहीं, ठीक है। तो आप क्या करो, आप ये वाला पॉइंट किसी कर दो, इसमें पुट कर दो, क्योंकि इससे पास कर रहा है, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई करेगा इसको। तो जब जब सेटिस्फाई करेगा 9/b² माइनस ऑफ 4/a² इज इक्वल टू 1 बनेगा, आप एलसीएम ले लो, 9a² 4b² इज इक्वल टू a²b² होगा, हो कि नहीं। तो देखो आपके पास क्या क्या चाहिए, बी इक्वल टू √10 है, मतलब इससे इसेंट्रिसिटी में पुट करके देखो क्या आएगा, इसेंट्रिसिटी क्या होगा, इस ई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a²b² होता है इसेंट्रिसिटी से। तो ई बी का वैल्यू √10 है, मतलब 10 होगा इधर, जो कि a² प्लस b² होगा। और इधर से अगर a² का वैल्यू निकालो तो 10 माइनस ऑफ b² आएगा। अब इसको क्या कर दो, इसको इस इक्वेशन में ला के पुट कर दो, इसको ये वाला इक्वेशन में आके पुट कर दो। तो जब पुट करोगे किसको a² को, तो 9 10 माइनस ऑफ b² आएगा, फिर 9 4 b² एज इट इज़, फिर b², फिर 10 माइनस ऑफ b² होगा, तो ये क्या होगा 90 होगा, फिर 9 b² होगा, फिर माइनस 4 b² होगा, फिर क्या होगा इधर 10 b² होगा, फिर -b⁴। जब इसको इधर लाओगे b⁴ आएगा, और ये 23 b² होगा प्लस 90 होगा, इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तब इसको किसकी फैक्टर में लिख सकते हो, मिडिल टर्म करो। जब मिडिल टर्म करोगे, जब इसको मिडिल टर्म करोगे तब देखो कैसे मिडिल टर्म होगा, देखो ये a⁴ माइनस इसको क्या 18a² माइनस ऑफ कितना चाहिए 5a² प्लस 90 इज इक्वल टू 0 के टर्म में लिखा जा सकता है। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर लिखा जा सकता है, तो इससे a² कॉमन लो, a² माइनस 18 होगा, फिर इससे 5 कॉमन लो, a² माइनस ऑफ क्या होगा 18 होगा, क्योंकि 5 18 से 90 होता है, फिर a² माइनस ऑफ 18 होगा, और a² माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0 होगा, फिर a² इक्वल टू 18 होगा, और a² इक्वल टू क्या होगा 5 होगा, a² इक्वल टू 18 और 5 दो वैल्यू निकलेगा, तो a² का, तो इससे क्या कर दो, इससे b² का, सॉरी ये तो सारे बी ही थे, सॉरी मैंने a² के टर्म में लिख दिया,
इसको बी स्क्वायर के टर्म में लिखना था, मतलब बी टू द पावर ऑफ 4 मतलब 23b² प्लस 90 इज इक्वल टू 0, मतलब सेम ही है, मतलब मैंने ए को बी लिख दिया था, तो इसमें से दो बी स्क्वायर का दो वैल्यू निकलेगा फिर से, क्या एक 18 और 5 उसी से लिख दिया मैंने। अब बी स्क्वायर का वैल्यू आपके पास है तो ए स्क्वायर लिख नहीं सकते क्या, स्क्वायर इक्वल टू क्या है 10 माइनस ऑफ 18, मतलब माइनस ऑफ 8 बन जाएगा, और फिर से ए स्क्वायर का वैल्यू क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर का वैल्यू 5 बिठाओगे तो 5 बन जाएगा। जब ये वाला पुट करोगे, तो जब ये वाला पुट करोगे देखो स्क्वायर का वैल्यू माइनस 8 है तो पर प्लस बन जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा इलिप्स बन जाएगा, जो कि हमको चाहिए नहीं। मतलब ए का वैल्यू जब 18 और बी का स्क्वायर का वैल्यू जब -8 और बी का वैल्यू 18 है, तब ये क्या बन जाएगा इलिप्स बन जाएगा, जो कि हम रिजेक्ट कर देंगे। और ये वाला जब पुट करेंगे तब हाइपरबोला बन जाएगा, कैसा x² by 5 माइनस टेन ऑफ प्लस y² by 5 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स y² माइनस ऑफ x² इज इक्वल टू 5 बन जाएगा। यही क्या है इसका करेक्ट आंसर है, यही इसका क्या है करेक्ट आंसर है। फिर एक नंबर इधर, जब एक नंबर क्वेश्चन आपको कराया था तो इसमें वर्टिसेस वाई वाला मत लिखना, क्योंकि क्योंकि हाइपरबोला सिर्फ एक ही साइड में है, मैंने दोनों साइड का लिख दिया था। फिर ऐसे इसमें भी करेक्शन कर लो, ये ऊपर वाला था मतलब ऊपर वाला वाई एक्सिस में होगा। फिर इसमें नहीं लिखा था, फिर इसमें भी नहीं लिखा था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए, और क्लास नोट्स के लिए ये वाला टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना।